आखिरी सप्ताह में प्रवेश करने जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा नेता भी काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि कल यानी 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बाला शहर में भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया के पक्ष में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसको लेकर रैली में जनता को पहुंचने का न्योता देने और बंतो कटारिया के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आज राज्य मंत्री असीम गोयल अपने पैतृक गांव ननियोला पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी मौजूद रही। इस दौरान असीम गोयल ने मंच से अम्बाला के सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को याद करते हुए कहा कि वे बहुत ही कमाल के शख्सियत थे। जब हरियाणा में भाजपा के नाम मात्र कार्यकर्ता और नेता होते थे, उन दिनों में रतनलाल कटारिया ने पार्टी को अपनी जी तोड़ मेहनत से सींचा। भाषण की बात नहीं, मैं तो अपने मन की बात करने के लिए खड़ा हूं। कटारिया भी आज स्वर्ग में, लेकिन मेरे को यहां तक खड़ा करने में, मेरे को यहां तक लाने में अगर मैं आज खड़ा हूं, अगर सबसे बड़ा कोई मजबूत सहारा था तो रतनलाल कटारिया ही। ऐसे ऐसे मौके आए, कटारिया जी के आगे ऐसा भी समय आया, उनको अपने परिवार में से और मेरे में से एक की तरक्की चुननी थी। कटारिया जी ने अपने परिवार की तरक्की नहीं चुनी, मेरी तरक्की को आगे मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी तरक्की। मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं, मेरा परिवार हो, आपको पता होना चाहिए, मेरी इस यात्रा में सबसे बड़ा आशीर्वाद, और वो चिंता करते थे। ये नहीं कि आदरणीय नायक जी आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री के नाते हमारे बड़े भाई कटारिया जी ने अपने जाने से, जब मेरी इनसे लास्ट बात हुई, मुझे अफसोस है उनके अंतिम समय में इनसे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरी कर्नाटक ड्यूटी लगी हुई थी। जब मैं लौट के आया तो 2-3 दिन बाद ही वो चले गए, और उस समय उनकी ये अवस्था थी, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मेरी कर्नाटक जाने से पहले लगभग 4.5 घंटे कटारिया जी से बात हुई। मैंने नाश्ते में उनके यहाँ दिल्ली जाना था, तो उसके बाद उठने लगा, मैं मेरी मीटिंग है यार, तेरी मीटिंगें रोज चलती हैं, आज दोपहर का खाना भी था मेरे साथ, और गप लगाई पूरे अपने जीवन की, मेरी समझाइश की, इस तरह करना, इस तरह करना। और एक बात उन्होंने उस समय बोली थी कि नायल सिंह जी की और असीम तेरी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे दुश्मन भी बनेंगे, और मैं अगला चुनाव लड़ूंगा ही। अगला चुनाव परमात्मा ने और पार्टी ने चाहा तो तेरी भाभी लड़ेगी। वहीं अम्बाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। कोविड में देश को पूरी स्थिति से लड़कर बाहर निकाला और महिलाओं के लिए रिकॉर्ड तोड़ शौचालय बनवाने का कार्य भी किया। 2014 में और 2019 में, मैं 2014 से 10 साल की बात करूंगी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन लाल किले पे खड़े होकर एक बात कही कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करूंगा। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और 11 करोड़ शौचालय बनाकर बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। फिर गांव में जो महिलाएं चूल्हे पर रोटी पकाती थी, धुएं से ग्रस्त हो जाती थी, 12 करोड़ बहनों को, बीपीएल परिवार को फ्री में गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। और जब देश के प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवा रहे थे, तो कांग्रेस वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इसमें पैसे कहां से आएंगे। आज 3000 पेंशन उनके खाते में आती है। और कोविड जैसी बीमारी जब पूरे विश्व में हुई, हमारे देश में भी हुई, तब भी कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि बहुत सारे लोग यहाँ बचेंगे नहीं क्योंकि भारत की आबादी इतनी है। तब देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं 2 वैक्सीन बनाने का काम किया और फ्री देने का काम किया, भारत में भी और विदेश में भी। फिर आपने 19 में यहाँ से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही धारा 370 और 35 से खत्म करने का काम किया, उसमें आप सबका भी सहयोग रहा। गौरतलब है कि इस चुनावी दौर में राजनीतिक पार्टियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है।
ऐसे में जिला अम्बाला में कल होने वाली पीएम की रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण वाली की रिपोर्ट।